आप तो 100 की, 500 की, 1000 की नोट की बात करोगे, मैं तो पूरे खानदान की बताने की दम रखता हूं, और वहां से बताने की दम रखता हूं जहां से तुम अपने कैमरे पे खुद दिखाने की दम नहीं रखते होंगे। रहा सवाल बताने की, तो आप दरबार में बैठिएगा और अपना इंतजार भी करिएगा, अपना टोकन भी कटवाइएगा, और ना बता पाए तो 1 × 10 दूंगा और पंडोकर धाम में बैठना बंद कर दूंगा। हाँ, इतना जरूर है कि देवी देवता इतने फ्री नहीं है, भूत प्रेत इतने फ्री नहीं है कि एक के ऊपर 10-10 चढ़े रहे उतरे ना। तो कुछ लोग इसमें एक्टिंग जरूर करते हैं। हमारे दृष्टि में भी, हमारी जानकारी में भी कई ऐसे प्रसंग आए हैं जिनके ऊपर कोई भूत प्रेत नहीं होते और वो भूत प्रेतों की एक्टिंग करते हैं। अगर कोई भविष्य बता सकता है तो जो देश में होने वाली घटनाएं हैं तो उनके बारे में पहले क्यों नहीं बताया जाता कि यहाँ ट्रेन दुर्घटना होने वाली है या फिर प्राकृतिक आपदा होने वाली है, तो आप वहां से निकल जाएं। किसी की मृत्यु को टाला जा सकता है या फिर जो पूर्ण निर्धारित है उसको टाला जा सकता है। कि अगर किसी में शेरावाली आती है तो शेर पे बैठ के दिखा सकता है, क्या किसी में बाबा श्याम आता है क्या अपनी गर्दन काट के दिखा सकता है, या किसी में बाबा हनुमान आता है क्या वो पर्वत उठा के दिखा सकता है। देखिए, जो तर्कशील जो होती हैं संस्थाएं, वो करोड़ों रुपए का इनाम रख देती हैं कि कोई साबित करके दिखा दे या किसी तरह से करके दिखा दे। कभी आपका सामना इन संस्थाओं से हुआ है? हाँ, पंडोकर सरकार धाम में उन संस्थाओं की यदि खुजली मची है, ज्यादा पैसा है तो सूट के संगे लेके आवे, यदि ना बता पाए तो 1 × 10 दूंगा। आप जैसे चैलेंज करते हैं तो बागेश्वर धाम ऐसे चैलेंज नहीं करता, लेकिन उनका प्रचार प्रसार ज्यादा क्यों हो रहा है? और आप बिल्कुल मुंह पे बोल देते हैं, धड़ल्ले से बोल देते हैं, लेकिन आप इतने हाईलाइट क्यों नहीं हो पाते? मीडिया तो जो वास्तव में अच्छी मीडिया है, जो देश के चौथा स्तंभ है, वो मुझे जानती है। तथाकथित पैसे लूटने वाले, लूट झगुट करने वाले, एड चलाने वाले, धोखाधड़ी दिलाने वाले, लोगों को बेवकूफ बनवाने वाले बहुत सारी मीडिया है जो दलाली और दोगलीपन से काम करती है। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। निर्मल बाबा आए जिन्होंने हरी चटनी और पीली सब्जी, जाने क्या क्या सब्जी से कृपा खोल दी और रुका दी, तो यही पाखंड है। और पाखंड यह नहीं है कि कोई पूजा पाठ करे या कोई हवन अनुष्ठान करे तो पाखंडवाद है, वो उसकी आस्था श्रद्धा भक्ति है। लेकिन कोई कह दे कि नहीं तुम लाल समोसा खा लो तो कृपा खुल जाएगी, नमक को पानी में घोल करके सिर पर डाल के नहा लो कृपा खुल जाएगी, तो ऐसा कहीं होगा? जो हरियाणा की साइड है वहाँ गुरु राम रहीम, रामपाल जी महाराज, आसाराम बापू, बाद में पता चलता है कि उनके जो कर्म हैं वो सामने निकल कर आए हैं, लेकिन तब तक करोड़ों लोग उनके शिकार हो चुके हैं। तो आज के कुत्तों के मुंह बंद नहीं किए जा सकते, क्योंकि आज के कुत्ते बहुत हैं। ये कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं। हाथी चलता, कुत्ता भौंकते, हाथी अपनी मस्ती चाल चलता, मैं अपनी मस्ती चाल चल रहा हूं। दम है तो रोक के दिखाओ। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। इस टाइम पे जिस जगह पे हम हाँ, वो एक ऐसी जगह है जो आपका भविष्य, आपका भूतकाल, आपका वर्तमान काल, आप कहाँ पैदा हुए हो, आपका पुनर्जन्म का बारे में, वो सारी की सारी चीज़ें आप तय बिना पूछे, आप सामने हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहाँ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं पे भी हो, आपका बारे में वो चीज़ें जो विज्ञान भी नहीं बता सकता और ना ही कोई और बता सकता। पंडोखर धाम में हम मौजूद हैं और गुरु शरण जी हमारे साथ में। सबसे पहले तो गुरु जी नमस्कार। आशीर्वाद, आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। आपसे कुछ पूछना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो। नहीं, प्रश्न करिए, मैं उत्तर अवश्य दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई मैं पहले कभी नहीं मिला और मेरे बारे में शायद गुरुजी को तो पता होगा, लेकिन मेरे को नहीं पता कि पता है या नहीं पता है। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बताया, जो मेरे संपर्क में थे उनको भी मैंने कुछ नहीं बताया है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या हूँ, मेरे जेब में क्या है, मैं क्या पूछने के लिए आया हूँ, वो कुछ भी मैंने किसी को नहीं बताया था। गोपनीयता मैंने रखी थी इस वजह से क्योंकि कुछ लोग वो कह रहे हैं कि ये एक माइंड रीड का काम है, माइंड ट्रिक का काम है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। पहले तो इसके ऊपर बता दीजिए कि क्या माइंड रीड और जो आप बताते हैं वो अलग अलग है? देखिए कि अनेक प्रकार की भारतवर्ष में विधाएं हैं, अनेक प्रकार की विधा से लोग बताते हैं। यदि किसी को माइंड रीडिंग आती भी है तो वो भी विद्या है, वो भी कला है, वो भी शक्ति है, वो भी ज्ञान है। तो जिसके पास जो भी है, जो भी कला है, जो भी ज्ञान है, वो भी एक विद्या है। तो मैं किसी भी पद्धति का विरोध या खंडन नहीं करता। पंडोखर सरकार दरबार में दैहिक दैविक भौतिक ताप संकट निवारणार्थ यह दिव्य दरबार चलता है। साथ ही आपके अंतर्मन में क्या विषय है, जब आपका नंबर आएगा तो आपको पता लग जाएगा। आप जब दरबार लगेगा, दरबार में भी देख सकेंगे और यहाँ भी देखिएगा। आपका जो भी अमुक विषय प्रसन्न है,
वो आप अपने स्वयं अपनी आत्मविश्वास से रखिए और सुनिए भीगा। जब यहाँ सबके नंबर आते हैं तो आपके भी अवश्य नंबर आएंगे, परंतु मैं किसी भी प्रतियोगिता को या जुआ सट्टा को नहीं लगाता हूं कि कोई सट्टा लगा के मेरे नाम पे आए या मेरे नाम पे कोई जुआ के नाम पे कोई राशि लगा के आए फिर मैं बताऊं। जी हाँ, मैं बताने में हर चीज में समर्थ हूं। आप तो 100 की 500 की 1000 की नोट की बात करोगे, मैं तो पूरे खानदान की बताने की दम रखता हूं और वहां से बताने की दम रखता हूं जहां से तुम अपने कैमरे पे खुद दिखाने की दम नहीं रखते होंगे। रहा सवाल बताने की, तो आप दरबार में बैठिएगा और अपना इंतजार भी करिएगा, अपना टोकन भी कटवाइएगा, और ना बता पाए तो 1 गुणा 10 दूंगा और पंडोकर धाम में बैठना बंद कर दूंगा, और बता दिया तो मुर्गा बन के आपको जाना पड़ेगा। जब मैंने दूसरे कई संतों का इंटरव्यू किया तो उन्होंने एक बात बोली है कि किसी भी प्रकार से कोई भी शक्ति आदमी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, तो आप इससे कितना क्या कुछ सहमत हो? देखो, जिस संत ने कहा कि कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, वो संत हो ही नहीं सकता। नथिंग, 0/0 कुछ भी नहीं हो सकता। शक्ति नहीं होती तो आज कोई ना तो पंडोकर सरकार को पूछता, ना हनुमान लला को पूछता, ना मेरे राघवेंद्र सरकार को पूछता, ना कोई मेरे बाके बिहारी को पूछता, ना कोई साधु संत को पूछता, ना कोई भक्त और भगवान का कोई जोड़ा चलता। ये तथाकथित कुछ क्षुद्र लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, निष्ठ लोग हैं, नीच लोग हैं, जो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। सर संभव है, यदि भगवान की कृपा शक्ति भक्ति यदि उसने आराधना की है तो सर्व शक्तियां अंदर प्रवेश करती हैं, वो आंतरिक स्पर्श करती हैं, उस प्रकार की स्पर्श करती हैं जैसे कि एक हवा लगती है। जब पंखा चल रहा है तो अपन को स्पर्श हो रहा है कि हवा लग रही है। एसी में जाइए, पता लगता है कि हमारी रूह आत्मा बोलती है कि हमको कोई ठंडी चीज स्पर्श कर रही है। आग के किनारे जाइए तो लगता है कि कोई अग्नि स्पर्श कर रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं, हाँ इतना जरूर है कि देवी देवता इतने फ्री नहीं है, भूत प्रेत इतने फ्री नहीं है कि एक के ऊपर 10 चढ़े रहे उतरे ना। तो कुछ लोग इसमें एक्टिंग जरूर करते हैं। हमारे दृष्टि में भी, हमारी जानकारी में भी कई ऐसे प्रसंग आए हैं जिनके ऊपर कोई भूत प्रेत नहीं होते और वो भूत प्रेतों की एक्टिंग करते हैं। तो मैं ऐसी चीज को मैं स्वतः ही खारिज करता हूं। हाँ, भूत प्रेत होते हैं, हमारे शास्त्र पुराणों में आया है कि भूत 50 निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बीमारी होती है, आप जानते थे पहले, इसके पहले कि कोरोना नाम की कोई बीमारी होती है? 2019-20 में जब कोरोना आया तो 19 डेविड कोविड के नाम से ये प्रश्न चालू हुआ कि 2019 में ये उत्पत्ति हुआ, उसको एक कोविड है। फिर कोविड का फुल फॉर्म निकाला गया, उसको रिसर्च विज्ञान के द्वारा बोले ये कोरोना है। क्या वो कोरोना कौन सी जगह रहता था, उसका कौन सा देश था, कौन सा प्रदेश था, कौन सा गांव था? जब कोई बीमारी बनती है तो उसका नाम भी बनता है, जब कोई चीज बनती है तो उसका नाम बनता है। आज पंडोकर धाम पूरे विश्व में विख्यात है। गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जा सकता है। रहा सवाल, ये दरबार आपके आंतरिक व्याधियों को, आंतरिक कष्टों को, आंतरिक गुप्त विषयों को बताने का मार्गदर्शन करता है। कर्म स्वयं करना होता है, जो कर्म करता है, कर्म प्रधानता है। हम बता तो सकते हैं, कर्म स्वयं करना पड़ता है और कर्म करने पर ही सफलता प्राप्त होती है। जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो एक सवाल निकल के आया था कि अगर कोई भविष्य बता सकता है तो जो देश में होने वाली घटनाएं हैं तो उनके बारे में पहले क्यों नहीं बताया जाता कि यहाँ ट्रेन दुर्घटना होने वाली है या फिर प्राकृतिक आपदा होने वाली है, तो आप वहां से निकल जाएं। जो नहीं बताता होगा वो नहीं बताता होगा, मैं तो बताने की दम रखता हूं। आप क्या किसी एजेंसी या किसी संस्थान में, भारतीय केंद्र सरकार में या प्रदेश सरकार में, क्या आप कोई पद दिलाने के लिए आप बाधित हैं? क्या आप दिलवा सकते हैं? दिलवाइएगा। जैसे मौसम विभाग की जानकारी, पर्यावरण की जानकारी हमारा एक संस्था देती है, उस प्रकार से होने वाले भारतवर्ष में नहीं, भूमंडल में जो भी हलचल होगा उसका 24 अवस्था पहले जानकारी दी जा सकती है। पंडोकर धाम इसके लिए घोषणा करता है। किसी की मृत्यु को टाला जा सकता है या फिर जो पूर्ण निर्धारित है उसको टाला जा सकता है? देखिए, मृत्यु टाली नहीं जा सकती, मृत्यु सत्य है, लेकिन जो अल्प रूपी घटना है, दुर्घटना है, उसको मात्र बताया करके उसको एक दीपक की तरह, जैसे दीपक जलते हुए आंधी को, तूफान को या पंखे की हवा को बरकाया जाता है, ओट किया जाता है, ऐसे ही जीवन में चलने के लिए एक ओट करना पड़ता है। उस ओट करने से आयु बढ़ जाती है। शेष जो निश्चित है, जितनी भरी राम ने चाबी उतना चले खिलौना, जितनी परमात्मा की द्वारा दी गई आयु है, जो विधाता ने लिखी है, उतना नियम पूर्वक अच्छे से योग बल से चलेगा,
ब्रह्मचार्य से चलेगा, स्वस्थ अच्छे से जीवन चलेगा, तो लंबी खूब दीर्घायु लंबी आयु करेगा। संसार में जो आया वो जाता जरूर है, उसको टाला नहीं जा सकता। हाँ, अल्प रूपी दुर्घटना को टाला जा सकता है अनुष्ठान के माध्यम से। एक सवाल और निकल के आया था जो बहुत ज्यादा वायरल भी रहा था कि अगर किसी में शेरावाली आती है तो वो सिर पे बैठ के दिखा सकता है, क्या किसी में बाबा श्याम आता है क्या अपनी गर्दन काट के दिखा सकता है, या किसी में बाबा हनुमान आता है क्या वो पर्वत उठा के दिखा सकता है? देखिए, ये सब नास्तिक लोगों के विषय है, जो दुष्ट है, नास्तिक है, जो अपने आप को समझते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोनू। क्या तुम अपने पिताजी की गर्दन काट सकते हो? क्यों? क्योंकि वो मेरे दिल से जुड़े हुए हैं। तो भगवान मेरे दिल से गड़े, हम कैसे गर्दन काट देंगे? सुनिए, देवी देवता की कृपा होती है, शक्ति की कृपा होती है, इष्ट की कृपा होती है। वो जमाना योग गया जिस दौरान बलि देकर के लोग साधना करते थे और तप प्राप्त करते थे, लेकिन उस जो बलि देने के बाद वो बलि जीवित कर दी जाती थी। यह क्षमता कली काल में किसी भी मानव जाति में नहीं है, क्योंकि उतनी साधना नहीं है ना, उतना किसी के पास तप है। हाँ, भूत प्रेत दुष्ट आत्माओं को मंत्र द्वारा झाड़ फूक करके निवारण किया जा सकता है। पूजा पाठ जब तब से किसी शक्ति को सिद्ध किया जा सकता है, और उस इष्ट बल की ताकत से जो अंतर्मन प्रेरणा मिलती है वह बोलने से कार्य हो जाते हैं। ऐसा प्राचीन परंपरा मान्यता है, ये विद्वानों का मत है। जो तर्कशील जो होती हैं संस्थाएं, वो करोड़ों रुपए का इनाम रख देती हैं कि कोई साबित करके दिखा दे या किसी तरह से करके दिखा दे। कभी आपका सामना इन संस्थाओं से हुआ है? मेरी सैकड़ों संस्थाओं से सामना हुआ, इतनी किसी के माई ने दूध नहीं पिलाया जो मेरे सामने सामना कर सके। ठीक है, ये पंडों का सरकार से बात कर रहा हूं। मैंने आपके भी कई वीडियो देखे हैं, और मैंने आपका मनु भैया का, आपका एक बीच का कोई मैटर था, आपके ही चैनल के माध्यम से मैंने देखा था। और अनेक संस्थाएं हैं जो आए दिन किसी न किसी साधु संत को चैलेंज करती रहती हैं। उनको इतना टाइम नहीं है साधु संतों के भी उनके घर जाएं। अरे जिनको टाइम हो वो आए। तुम पंडोकर धाम आए, मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने आपको समय भी दिया है। यदि समय नहीं देते तो आप कह सकते थे कि पंडोकर सरकार ने समय नहीं दिया। गुरु शरण कभी भी ऐसे मुद्दों से कभी ना कतराता है ना बचता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, कोई सर्टिफिकेट, क्या आपका साफ प्रमाणिक, क्या आपकी कोई ऐसी संस्था है जो कह देगी कि आज मैं जो प्रमाण पत्र लूं, आपसे जो परीक्षार्थ पूछूंगा वह आप बता दोगे तो पूरा विश्व में कोई नहीं पूछेगा? अरे सगे माँ बाप के कहने के बाद बच्चे कहते हैं अरे तुम मानते हो, मैं नहीं मानता। तुम नास्तिक हो सकते हैं, हम नास्तिक नहीं है। लेकिन हाँ, पंडोकर सरकार धाम में उन संस्थाओं की यदि खुजली मची है, ज्यादा पैसा है तो सूट के संगे लेके आवे, यदि ना बता पाए तो 1 गुना 10 दूंगा। एक बात और है, आज के दिन आप जैसे चैलेंज करते हैं तो बागेश्वर धाम ऐसे चैलेंज नहीं करता, लेकिन उनका प्रचार प्रसार ज्यादा क्यों हो रहा है? और आप बिल्कुल मुंह पे बोल देते हैं, धड़ल्ले से बोल देते हैं, लेकिन आप इतने हाईलाइट क्यों नहीं हो पाते? कहाँ कमी है मेरे पास? पूरे भारतवर्ष के लोग आते हैं, देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं। आज की तारीख में 5000 लोगों से ज्यादा लोग गांव में लोग रुके हैं। यहाँ 2 लाख से ज्यादा भक्त लोग दर्शन करते हैं हर महीने। ये कैसे कह सकते हैं कि आप इतना नहीं है? तो मीडिया का जो उछाल है अरे मीडिया तो जो वास्तविक अच्छी मीडिया है, जो देश के चौथा स्तंभ है, वो मुझे जानती है। तथाकथित पैसे लूटने वाले, लूट झगुट करने वाले, एड चलाने वाले, धोखाधड़ी दिलाने वाले, लोगों को बेवकूफ बनवाने वाले बहुत सारी मीडिया जो दलाली और दोगलीपन से काम करती है। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। गांव में चौकियां लगाते हैं या फिर जो वो करते हैं, वो दावा तो करते हैं कि हम हर बीमारी का इलाज कर देते हैं। क्या फिर हर बीमारी का इलाज होने के बाद में फिर डॉक्टर की भी जरूरत पड़ती है? देखिए, बीमारी जो होती है उसके लिए इलाज की आवश्यकता है। जो यदि शरीर में कष्ट है और जो कोई प्रदूषण या विषैली कोई विषाणु गैस के द्वारा या किसी जीव जंतु के द्वारा कटने पर उसको जहर पॉइजन शरीर में फैल गया है, तो उसके लिए डॉक्टरी चिकित्सा आवश्यक है। विज्ञान का ही योग है। ये हमारी प्रधानता है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें भी इस पर ही गाइडलाइन करती हैं कि पहले चिकित्सा को ध्यान दें, मात्र को बना के बरकरार रखें कि पहले इलाज कराएं, डॉक्टर को दिखाएं, वैद्य को दिखाएं, जो प्रमाणिक हो और जिन्होंने अध्ययन किया है, डिग्री है, इनकी संस्थाएं हैं, शासन ने गजट किया है, ऐसे यहां जाकर इलाज करावें। लेकिन जब डॉक्टरों के यहाँ लाभ नहीं मिलता तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने भी देखा है 2019 से 2021 तक, जब कोरोना महामारी आई तो अच्छे डिग्री धरी रो रहे थे सिर पटक के कि कौन सी दवा करें, तो ना मालूम कितने लोगों ने घर की चाय पत्ती को उबेल के, सुखा के, फुला के, गला के, जन काका करके काका नहीं पी गए
और वो कहीं हमको कोरोना ना हो जाए। तो तब कहाँ गई थी अन्य संस्थाएं, कहाँ मर गई थी, अपने अपने बच्चों को जाने क्या क्या पीस पीस कर खिलाया खिलाया और हाथ में बांध रहा कि कोरोना ना हो जाए। ये कहने में करने में अंतर है। जब घर में जिसको दर्द होता है वो जानता है कि दर्द क्या चीज है, जिसको दर्द नहीं होता वो नहीं जानता दर्द क्या चीज है। पाखंड शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? पाखंड तो देखो ऐसा है, पाखंड बनाने वाले भी आप सभी लोग हैं और उसको फलने फूलने में आप सब लोग ही मदद करते हैं, तभी पाखंड फल फूलता है। जो जीता जागता प्रमाण है, जैसे आप कई उदाहरण दे चुके हैं, उन्हीं के अंदर पाखंड भी उजागर दिखता है। अभी अभी कुछ समय पूर्व अनेक घटनाएं घटती रहती हैं। निर्मल बाबा आए जिन्होंने हरी चटनी और पीली सब्जी जाने क्या क्या सब्जी से कृपा खोल दी और रुका दी। तो यही पाखंड है। और पाखंड यह नहीं है कि कोई पूजा पाठ करे या कोई हवन अनुष्ठान करे तो पाखंडवाद है, वो उसकी आस्था श्रद्धा भक्ति है। लेकिन कोई कह दे कि नहीं तुम लाल समोसा खा लो तो कृपा खुल जाएगी, नमक को पानी में घोल करके सिर पर डाल के नहा लो कृपा खुल जाएगी, तो ऐसा कहीं होगा? इसके लिए भी कोई साइंस का भी, कोई विज्ञान का भी, कोई पुराण का भी, कोई शास्त्र का, कोई इतिहास का, कोई किसी भी पद्धति का कोई प्रूफ होता है। हमारे यहाँ जितनी भी विधा बताई जाती है वो अथर्ववेद के अंतर्गत, ऋग्वेद के अंतर्गत, यजुर्वेद के अंतर्गत बताया जाता है और हमारी प्राचीन पद्धति उस पर ही चर्चा करते हैं। और जो मुझे समझ में आता है वो बताता हूँ। एक साइड जो हरियाणा की साइड है वहाँ गुरु राम रहीम, रामपाल जी महाराज, आसाराम बापू, बाद में पता चलता है कि उनके जो कर्म हैं वो सामने निकल कर आए हैं, लेकिन तब तक करोड़ों लोग उनके शिकार हो चुके हैं। क्या ऐसे क्या मीडिया वालों के लोग नहीं है कि जिनके मीडिया वालों से भी तो लाखों लोग शिकार हो चुके हैं? ऐसे कितने संपादक हैं, कितने वो हैं जिनके राम रहीम की तरह लव प्रेम है? क्या आप बात करेंगे हमसे? ऐसा है, ये जीवाणु है, कीटाणु है, कभी भी किसी को जागृत हो सकते हैं, किसी भी आयु में हो सकते हैं। इसका मतलब नहीं है, हाँ जो शिकारी था, दुखित था, पीड़ित था, शोषित था, उसको तत्काल बोलना चाहिए था कि मेरे साथ इसने छेड़ा है, मेरे साथ बदतमीजी। ऐसी कौन सी काकी आकी मर जाती है, तब जब बुढ़ापा आ जाता तब बोलती कि मेरे साथ ऐसा किया। मक्खी, मैं आपको चोंटी मारूंगा, फटाक से दूसरे हाथ से आप टक मारोगे। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं इस विषय पे नहीं कह सकता, परंतु कोई साधु संत के आवरण पहन करके इस प्रकार का कृत्य किया है तो निंदनीय है और मैं उनका निंदा करता हूं। ऐसे लोगों को अच्छे समाज से विस्तृत करना चाहिए, उनको देश निकाल करना चाहिए, उनको फांसी की सजा होना चाहिए, ये मैं मांग करता हूं और इसके लिए भी सहयोग करता हूं। कहूंगा भी ऐसे करने वाले को तुरंत फांसी लगना चाहिए। ये गुरु श्रवण पंडोकर सागर से बात हो रही है। तथाकथित जहां जहां आप गए होंगे किसी महापुरुष के पास या किसी अन्य पाखंडवाद के स्थलों पर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके छाती में जितने बाल हो गए तो पूछ लेना, तब मर्द समझेंगे कि कुछ भी हेटी करके निकल जाओ आप। लेकिन एक बात और है, पर्ची कटवा लीजिए, टोकन ले लीजिए, नंबर का इंतजार कर लीजिए, 2-4 लोगों को और बुला लीजिए, फील्ड में दुका दीजिए और उनकी धज्जियां ना उड़ानी और सावन लगा के लाइबो की तरह ना धोए तो मैं पंडोकर धाम में बैठना बंद कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि श्री पंडोकर सहकार दरबार में निरंतर आप लोगों को अपील की जाती है कि पंडोकर धाम में आए, अर्जी कटवाएं, पाठ जाप करें और ना भी करें, गालियां दें, लाइन में बैठे, समय आएगा देख लिया जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और साथ रहा मौत बंद करने का, तो भगवान राम जन्मे, उसके पहले बड़े बड़े योगी महापुरुष जन्मे, उनके घर में दशरथ आए, दशरथ जैसे महायोगी आए, उनके घर में भगवान राम हुए, आगे उसी वंश में चल करके चंद्रवंश आया, तो कृष्ण जैसे महायोगी स्वयं पूर्ण ब्रह्म इस पृथ्वी पर आए, उनका लोगों ने बगावत कर दी, तो मैं लगता ही कहां हूं? हम किस खेत की मूली है? जब उनके सगे मामा फूफा लड़कों ने कह दिया ये तो चोर है, नाटकी है, ढोंगी है। तो आज के कुत्तों के मुंहबंद नहीं किए जा सकते, क्योंकि आज के कुत्ते बहुत हैं। ये कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, हाथी चलता, कुत्ता भौंकते, हाथी अपनी मस्ती चाल चलता, मैं अपनी मस्ती चाल चल रहा हूं, दम है तो रोक के देखो। तो इस वीडियो के बारे में आपके जो विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे और इसे शेयर जरूर करेंगे ताकि दूसरों तक भी ये बात जरूर पहुंचे और वो भी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करवा सकें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।